चीज मेरी गुलाम है। यहाँ का तिनका भी मेरी इजाजत के बिना हिल नहीं सकता। मुझे मारोगे तुम? मैं दिखाती हूँ जादू क्या होता है। तुम्हें क्या लगा छोटे? तुम जादू सीख गए तो बड़े हो गए। इस काल लोक में बहरानी से बड़ा कोई नहीं हो सकता। पार्टनर, अब आपकी जरूरत पड़ेगी। ये मैं क्या कर रही हूँ? तुम नासा का साथ दे रही हो? मुझे विवान को बचाना होगा। माँ की रक्षा करना मेरा फर्ज है, लेकिन बच्चों की रक्षा करना बालवीर का सबसे बड़ा फर्ज है। जब पृथ्वी के सारे बच्चे खतरे में हैं और विवान भी खतरे में है, तो मैं ये परिक्रमा कैसे पूरी कर सकता? मैंने फैसला कर लिया है। शौर्य, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं सभी बच्चों को बचा सकूं और अपना धर्म पूरा कर सकूं। खेल अब खत्म कर दो इसे। बालवीर जो परिक्रमा कर रहा था वो उसने रोक दी है, और मेरे कान में जो मंत्र गूंज रहे थे वो भी बंद हो गए। अब हम सब मिलकर इसे खत्म कर देंगे। परिक्रमा रोक दी? इसका मतलब पार्टनर खुद आ रहे हैं तुम लोगों की फिरकी लेने, इसलिए आगे मत बढ़ना। अच्छा, नहीं तो क्या करोगे तुम? नासा, इसके साथ वक्त जाया मत करो, खत्म कर दो इसे। हाँ भैरानी, भैराजा ने पहली बार अच्छी सलाह दी है। नहीं, इसे जिंदा रखना बहुत जरूरी है।
पापा जी, आपने विवान को देखा है क्या कहीं? बाहर खेल रहा होगा। तू उस पर ध्यान दिया करो ना। ये देखो टीवी पर कैसी न्यूज आ रही है। कल मुंबई के डीबीएस पब्लिक स्कूल में हाफ ईयरली एग्जाम के दौरान एक अजीब सी घटना हुई। परीक्षा शुरू होने के ठीक 10 मिनट बाद ही सभी बच्चों ने नकल करना शुरू कर दिया। दूसरी घटना दिल्ली के धनपत राय स्टेडियम की है, जहां इंटर स्कूल क्रिकेट मैच के चलते सभी बच्चों ने पूरे स्टेडियम में तोड़फोड़ मचा दी। मनोवैज्ञानिकों, अभिभावकों और शिक्षकों, किसी के भी पास इस सवाल का जवाब नहीं है कि अचानक हमारे देश के बच्चे इतने बदतमीज, गुस्सैल और विद्रोही क्यों हो गए हैं। पापा जी, हमारी खुशी भी कुछ ऐसी ही हरकतें कर रही है। अब मुझे तो टेंशन हो रही है क्योंकि विवान भी कहीं नजर नहीं आ रहा। तुम चिंता मत करो बहू, यहीं कहीं खेल रहा होगा विवान। तो बोलो विवान, अब तुम किसकी तरफ हो? बालवीर की सिखाई हुई अच्छाई की सीख बुरी है या फिर तिमनासा का बताया हुआ बुराई का रास्ता अच्छा है? जिस रास्ते में मौज और मस्ती ना हो और सिर्फ अच्छा ही और सच्चाई हो, उस रास्ते में चलने का क्या फायदा। मैं सिर्फ नए प्रिंसिपल की बताई हुई नई राह पर ही चलूंगा। शाबाश। विवान को बुराई का सबक तो तुमने सिखा दिया, अब आगे का क्या मंसूबा है? इधर भैरानी ने विवान को सबक सिखा और उधर बालवीर हमें सबक सिखाने का लोग पहुंच गया। उधर देखिए, धूम्रकेतु गायब हो गया है, हमारा यंत्र टूट गया है। अब धीरे धीरे हम सबकी भी हड्डियां टूटने लगेगी। समझ नहीं गए लोग, कालू को नहीं कहेंगे। धूमकेतु और कलोरा यंत्र बालवीर के आने से गायब नहीं हो रहा, सिर्फ तुम गायब कर रही हो। पर क्यों तिमनासा? वो इसलिए भैमार क्योंकि मैं नहीं चाहती कि बालवीर या वो परियां मेरे इस यंत्र को देखें। रानी, नन्ही उंगली की कसम, लेकिन हम कैसे खोजेंगे इस यंत्र को? तुम लोगों को मैं दिव्य दृष्टि दूंगी, तो उससे जब तुम्हारा मन करे तुम उस यंत्र को देख पाओगे। और अब वक्त है अगली चाल चलने का। ये लो, लगता है विवान ने क्रिकेट की गेंद से फिर से खिड़की के शीशे तोड़ना शुरू कर दिया। पहली बार ये आवाज सुनकर मुझे राहत महसूस हो रही है। विवान, विवान, बेटा तू कब आया? ये क्या है खुशी? इस घर में विवान के अलावा भी कोई और रहता है। जब देखो विवान 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 की भी रट लगा के रखते हो। तू गलत समझ रही है खुशी। मैंने विवान का नाम इसलिए लिया था क्योंकि वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तूने देखा है उसे? आपको प्यार बेटा है, आपको पता होगा। लेकिन बेटा तुम ये प्लेट क्यों तोड़ रही हो? क्योंकि मेरा मन कर रहा है। तुम्हारा मन करेगा तो किसी का सर भी फोड़ दोगी क्या? हाँ, फोड़ दूंगी। पापा जी, जिस काम के लिए बोलो ये उसका उल्टा ही कर रही है। बोलो नहीं, सुनो। तुम्हारा मन कर रहा है ना प्लेट तोड़ने का? तोड़ो प्लेट। तोड़ना। अंदर और भी रखी है, तू तोड़ती जा, मैं देती जाऊंगी। मैं किसी के गुलाम नहीं हूँ। क्या आप जो कहोगे मैं वो करूंगी। ये तो बहुत अच्छी तरकीब निकाली बहू तुमने। पापा जी, मैं बाहर कामनी, पद्मिनी और दिवाली को भी ये बता कर आती हूँ। वो लोग भी अपने बच्चों की बदतमीजियों से बहुत परेशान हैं। बाहर पूछ भी लूंगी कि विवान को देखा है कि नहीं उन्होंने। परियो, हमें जल्द से जल्द धूम्रकेतु को ढूंढना होगा। पानी परी, भाई परी, आप दोनों देखिए कि धूम्रकेतु कहाँ है। तब तक मैं विवान को ढूंढता हूँ। पता लगाने की क्या जरूरत है?
मैं तुम्हारे सामने ही तो हूँ। विवान, विवान, तुम ठीक तो हो? इतनी चिंता जताने का नाटक मत करो मस्ती परी। बहुत झेल लिए मैंने तुम लोगों के रूल्स कि सिद्धा पुरुष बनो, घर पे रहो, ये करो वो मत करो। अरे इतना रोक टोक दे मेरी मम्मी भी नहीं करती। अब से विवान वही करेगा जो उसकी मर्जी होगी। बालवीर, बालवीर, लगता है हमने आने में देर कर दी। बाकी बच्चों की तरह तिमनासा ने विवान को भी भटका दिया। हमें इसे जल्दी से यहाँ से ले जाना होगा। मुझे छू सकोगे तभी मुझे यहाँ से ले जाओगे ना। वाह, क्या बात है भैरानी, चेला अपने ही गुरु की मिट्टी पलित कर रहे। भैराजा, कुछ सीखिए इनसे, क्योंकि आप जब चाल चलते हैं तो आपके मुंह पे ही कीचड़ लग जाता है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा, आप लोग वाले बोलते। इसका मतलब ये कि परियां धूमकेतु और कालोरा यंत्र को ढूंढती रह जाएगी और बालवीर अपने शागिर्द विवान को पकड़ते रह जाएगा और तुम तिमनासा अपनी योजना का अगला कदम चलाओगी। योजना का अगला कदम? भैरानी, नन्ही उंगली की कसम, क्या है आपकी योजना का वो अगला कदम? अगला कदम है बाकी के बच्चों को पृथ्वी से काल लोक लाना और उन सबको कलोरा यंत्र से कालवीर बना देना, है ना तिमनासा? तभी तो तुम्हें कहती हूँ कि तुम मुझे बहुत पसंद हो, क्योंकि तुम मेरे दिल की बातें बिना बोले ही पहचान जाते हो, समझ जाते हो। अब पृथ्वी का एक नहीं, दो नहीं, बल्कि हजारों करोड़ों कालवीर होंगे। 8,500 8,500 चिंटी, सोच हम इतने पैसों का क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हम इनसे मन भर के चॉकलेट खाएंगे और फिर मेरे लिए एक नई फ्रॉक खरीदेंगे। इन पैसों से कपड़े और आइसक्रीम अब मैं खरीदूंगा। हाँ चिंटी। लो मैं एक बार गिनूं। हाँ गिन ले। अरे चिंटी, पैसे तुम दोनों ने चुराए, लेकिन ड्रेस सिर्फ चिंटी की ही क्यों आ रही है? चिंटू का भी हाथ है इन पैसों पर। हाँ 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 चिंटी, मैं सबसे पहले अपने जीन्स और जूते लूंगा, उसके बाद अगर पैसे बचेंगे तेरी फ्रॉक ले लेंगे। अगर पैसे नहीं बचे भैया तो तुझे मिलेगी लॉलीपॉप। आपको तो ठेंगा भी नहीं मिलेगा। चिंटी मेरे पैसे वापस कर दे। नहीं करूंगी। चिंटी पैसे वापस कर दे। नहीं करूंगी। दे दे, मेरे जीन्स और जूते आएंगे, नहीं तो कुछ नहीं आएगा। टाइम्स अप। अगर तुम दोनों की वजह से नोट फट गए तो किसी को कुछ नहीं मिलेगा। एक काम करो, मुझे पैसे दो और झगड़ा कर ये डिसाइड कर लो कि किसकी ड्रेस ली जाएगी। दे दे। ले। आशु गोपू, पैसे चोरी करके भाग रहा है तू? तुझे क्या यही सिखाया मैंने? बोल। चोरी के पैसे चुराने में क्या बुराई है मम्मी? और वैसे भी मैं आपके कहने पे ये वापस नहीं देने वाला। जो गोपू, बहस नहीं, जा जाके पैसे वापस कर दे। अरे नहीं करूंगा ना। मैं जीन्स लूंगा। छोड़ो, सगे भाई बहन होके एक दूसरे का सर फोड़ दोगे क्या? हमारा सर आपको क्या? पैसे वापस नहीं करेगा ना? तो ठीक है, मत कर। जा जाके पैसे लेके भाग जा। जा। सही बोला तुमने चिंटी बेटा, तुम्हारा सर हमें क्या। एक मिनट, हाँ, ये लो, फोड़ो एक दूसरे का सर, फोड़ो।
आपके बोलने से मैं क्यों भागूं? नहीं भागना है तो ठीक चले, मत भाग, लेकिन ये पैसे कामिनी जी को बिल्कुल भी वापस मत करना, ठीक है? जब एक दूसरे का सर फोड़ लो ना, तो हमारा भी सर फोड़ देना, ठीक है? नहीं, हम आपकी बात बिल्कुल नहीं मानेंगे। नहीं हम सर फोड़ेंगे और नहीं लड़ेंगे। चलो चिंटी। आंटी, मम्मी नहीं चाहती कि मैं आपको ये पैसे वापस करूं। अच्छा, लेकिन मुझे मम्मी की बात नहीं माननी। ये लीजिए आपके पैसे। ठीक है। बात नहीं माननी मम्मी की। अरे वाह वाह करुणा जी, आपका आइडिया तो एकदम सॉलिड निकला हो। हाँ करुणा जी, अब हमको लगता है कि हमारे बच्चे गलत रास्ते को छोड़कर सही रास्ते पर जरूर आ जाएंगे। भगवान ही जाने कामिनी जी, ये आइडिया कब तक काम करेगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे हम लोगों पर कोई बहुत बड़ी आंधी आने वाली है। कालपरी, नन्ही जुनमुनी की कसम, कौन सा यंत्र है ये? इस यंत्र की मदद से तुम लोग बालवीर और परियों की शक्तियों का कुछ देर के लिए सामना कर पाओगे। ये लो। अब जाओ और पृथ्वी के बच्चों को इकट्ठा करके काललोक लेकर आओ। बालवीर, हमने काल लोक का पूरा आसमान ढूंढ लिया, लेकिन हमें धूम्रकेतु और कलोरा यंत्र कहीं नजर नहीं आए। तो यहाँ से चलो, मैं दिखाता हूँ। रुको बालवीर, तिम्नासा ने विवान पर कलोरा यंत्र का जादू कर दिया है, इसलिए हमें उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। बात कुछ और है, मुझे विवान के पीछे जाना होगा। को लगा कि उसकी उस कलोरा यंत्र का असर मुझ पर हो चुका है, इसलिए उसने मुझे जादुई दृष्टि की शक्ति भी दे दी। लेकिन सरप्राइज। बहुत अच्छे पार्टनर। अब काललोक में तुम हमारी नजर बनकर धूमकेतु को नष्ट करने में हमारी मदद करोगे। ले ली ना फिरकी तुम लोगों की। अब मुझे पृथ्वी के बच्चों की भी एक झलक देख लेनी चाहिए। विवान, तुम ठीक हो? लेकिन जब पृथ्वी के सारे बच्चों पे कलोरा यंत्र का जादू चल गया, तो फिर तुम पे क्यों नहीं चला? पार्टनर और शेर सर मुझे इतने दिनों से जो सिखा रहे हैं कि मन को काबू में रखो, मुसीबत के समय दिमाग को शांत रखो, आज वही सीख काम आ गई। वैसे भी मैं कच्चा ही सही, पर बालवीर तो हूँ। विवान, तुम इसलिए बच गए क्योंकि तुम्हारे पास बालवीर जैसा गुरु था, लेकिन दुनिया के करोड़ों बच्चों के लिए हम बालवीर और शौर्य जैसे गुरु कहाँ ढूंढेंगे? नहीं वायुपरी, बच्चों को गुरु ढूंढने की जरूरत नहीं होती। बचपन से ही उनके पास एक गुरु होता है। और वो है उन बच्चों की माताएं। बालवीर, मैं अभी धरती लोक जाकर उन माताओं से कहती हूँ कि इस मुश्किल का हल उन्हीं के हाथों में है। हाँ मस्ती परी, मैं और विवान यहाँ रहकर
धूमकेतु को नष्ट करने की कोशिश करते हैं। तब तक मस्ती परी, आप पृथ्वी लोक पर जाइए, माताओं को उनकी असली ताकत का एहसास दिलाइए। आप दोनों परियां पृथ्वी लोक पर जाइए और भयमार तौबा तौबा और जब्दाली को रोकिए। तैयार हो पार्टनर? बिल्कुल तैयार हूं। तिमनासा, इस बार एक नहीं, दो बालवीर से होगा तुम्हारा सामना। का सही तरीका मैं सिखाऊंगी। आओ बच्चों, अपनी भैरानी के पास आओ। मैं तुम्हें ताकत दूंगी, दुनिया की बड़ी से बड़ी कामयाबी दूंगी, बिना मेहनत के, बिना मुश्किल के। तुम्हें सिर्फ मेरे बताए पर रास्ता चलना होगा। आओ अपनी भैरानी के पास बच्चों, आ जाओ। गोपू, खुशी, मैंने तेरे कपड़े। खुशी, खुशी कहाँ जा रही है? कोई तुझे रुकने के लिए बोले ना तो बिल्कुल भी रुकना नहीं, आगे बढ़ते जाना एकदम रॉकेट के जैसा। खुशी, खुशी, अब हम क्या करें करुणा जी? अरे कामिनी जी, मुझे तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा है। खुशी और भारत नगर के सारे बच्चे पता नहीं कहाँ जा रहे हैं और उधर विवान कहीं नहीं मिल रहा है मुझे। वो देखो, अब मेरा भेजा हुआ ये संदेश पृथ्वी के हर बच्चे का मंत्र बनेगा। पृथ्वी का हर एक बच्चा अब मेरे रास्ते पर चलेगा। बच्चों को उनकी मांओं से अलग करने से पहले तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। तिमनासा, तुमने तो विवान को भेजा था इस बालवीर को भटकाने के लिए। कहाँ है वो छोटा बालवीर? मैं यही हूँ। इस छोटे बालवीर ने मेरे साथ खेल खेला। सुना नहीं क्या? दिल से बुलाया, बालवीर आया। वो भी एक नहीं, दो आया। कोई बात नहीं, आज इन दोनों बालवीरों को यही दफन कर दूंगी, इस काल लोक में। तुम्हारे लिए तो एक ही बालवीर काफी है, लेकिन हम तो दो हैं। अब क्या करोगी? चलो चलो। यस। बड़े पंख निकल आए हैं इस चींटी के। चींटी नहीं, बालवीर हूँ मैं। विवान, जल्दी बता, वो कहाँ पर है? जहाँ पर आप खड़े हो, वहाँ से 30 डिग्री ऊपर वार करो। वहाँ पर। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि मैं विवान को ढूंढने जाऊं या खुशी को रोकने जाऊं। करुणा जी, करुणा जी,
करुणा जी, आप फिक्र मत करिए, विवान देव के साथ है। वो दोनों इस तरफ कहीं गए हुए हैं, बस आते ही होंगे। देखो ना मेघा बहन, पता नहीं हमारे सारे बच्चे कहाँ जा रहे, हमारी बात ही नहीं सुन रहे। हाँ, पता नहीं कौन हमारे बच्चों को बुराई का पाठ पढ़ा रहा है। अरे दिवाली जी, आप माताओं के होते हुए आपके बच्चों को बुराई का पाठ कौन पढ़ा सकता है? आप माताएं अपने बच्चों की सिर्फ माताएं नहीं, उनकी पहली गुरु है। आपके बच्चों को पहला शब्द बोलना किसने सिखाया? आप माताओं ने। उन्हें अपने पैरों पर चलना किसने सिखाया? आप माताओं ने। आप लोग अपना दिल छोटा मत कीजिए। आप लोग अपने बच्चों के सिर्फ गुरु ही नहीं, बल्कि जन्मदाता भी हैं। आप लोग अपनी ममता की शक्ति से अपने बच्चों को बुराई के रास्ते पर जाने से रोक सकते हैं। अंधेरे में तीर चलाने से कुछ नहीं होगा बालवीर। कहाँ पर है विवान? वहाँ पर, बिल्कुल नाक की सीध में। हमें कलोरा यंत्र बचाना होगा कालपरी। तो ये है धूमकेतु। इसने मेरा नजरबंद यंत्र तोड़ दिया, लेकिन बालवीर तुम पृथ्वी के बच्चों को आने से नहीं रोक पाओगे। अरे नन्ही उंगली की कसम, तबाह तबाह हो गए। आ गए हमारे छोटे छोटे मान। बच्चों के लिए काललोक का दरवाजा खोला है। मैं तुम लोगों के लिए आग का दरवाजा खोलूंगी, जिसमें जलकर राख हो जाओगे। बच्चे बहुत करीब आ रहे हैं ध्वनिपरी। अगर हम लोगों ने इनको नहीं रोका तो ये लोग काललोक के दरवाजे में कदम रख देंगे। अब इन लोगों को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है। अगर ये धूमकेतु टूटकर नीचे गिर गया तो पूरा काललोक तबाह हो जाएगा। मुझे तुम्हारी शक्तियां लगेगी कालपरी। पार्टनर, मैं एकदम सलमान भाई की पिक्चर की तरह पहले ही दिन सुपर हिट हो गया। पहली बार काललोक आया और पूरा का पूरा काललोक तबाह करके ही जाऊंगा। दिमनासा, बुराई की फसल जो तुमने बोने की कोशिश की है, आज वही कहर बनकर तुम पर गिर रही है। यही होता है बुराई के साथ, उसका अंत भी बुराई होता है। रुको, अरे बेटा रुको, 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 रुको बेटा। कहाँ जा रही है बेटा अपनी माँ को छोड़ के? पता नहीं, लेकिन जहाँ भी हम जा रहे हैं वहाँ ना कोई रोक टोक होगी और ना ही कोई डांटेगा। हमारी जो मर्जी होगी हम वो करेंगे। नहीं वहाँ कोई पढ़ाई का बोझ होगा, ना कोई नियम कानून। लेकिन बेटा, माँ बाप जो भी नियम कानून बनाते हैं वो बच्चों की भलाई के लिए बनाते हैं। जिसे तू रोक टोक कह रही है खुशी, वो भी माँ
माँ यही चाहती है कि उसका बच्चा एक नेक और कामयाब इंसान बने, और उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, पढ़ाई लिखाई करनी पड़ती है। पढ़ाई और मेहनत ही तो नहीं करना चाहते हम, इसलिए जा रहे हैं और आप हमें रोकिएगा मत। लेकिन अपनी माँ के बिना रह पाओगे तुम लोग? हाँ, और कब तक रह पाओगे? तुमको याद नहीं आएगी अपनी माँ की? खुशी, चलो पार्टनर, गेम ओवर हो गया इनका। अब इस कलोरा यंत्र के फटते ही सारे बच्चे ठीक हो जाएंगे और काल लोग भी फट जाएगा। डॉक्टर, रुक क्यों गए? माँ, या तो धूमकेतु को वापस ऊपर भेजो, नहीं तो आज काल लोग के साथ तुम्हारी ये 5 परी भी मरेगी। तो हमें क्या? तो हमेशा के लिए गुड बाय नहीं, बैड बाय। चलो पार्टनर। सोच लो बालवीर, क्या मिसाल बनोगे दुनिया के लिए कि एक माँ जो अपने बेटे को जन्म देती है, आज उसी के बेटे ने अपनी माँ को मौत दे दी।